So students, next we will study in detail what is data abstraction. As I told you earlier, data abstraction क्या होता है हमारा कि जब हमें internal details को hide करना है from the external users. So for that we do the data abstraction. Data abstraction, as it is written here also, hiding system complexity and physical storage detail from users and application. कि हमारा सिस्टम किस तरीके से डेवलप हुआ है, क्या उसके डेटा स्ट्रक्चर है, हमारा डेटा किस तरीके से स्टोर हो रहा है, ये सब डिटेल एक एक्सटर्नल यूज़र को जानने की ज़रूरत नहीं है. तो हम क्या करते हैं, इसको हाइड कर देते हैं. सो द प्रोसीजर ऑफ हाइडिंग दिस इंटरनल कॉम्प्लेक्सिटी फ्रॉम द एक्सटर्नल यूजर्स इज कॉल्ड डेटा एब्स्ट्रैक्शन. अब अगर हम डेटा एब्स्ट्रैक्शन की बात करें कि हमारा डेटा एब्स्ट्रैक्शन इम्प्लीमेंट होता किस तरीके से है, सो फॉर दैट वी हैव 3 लेवल्स ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन. द फर्स्ट इज द फिजिकल लेवल, सेकेंड is the logical level, and third is the view level. The physical level is the lowest level of the data abstraction, while view level is the highest level of the data abstraction. Lowest level का मतलब क्या होता है यहाँ पे, अगर हम फिजिकल लेवल की बात करें तो फिजिकल लेवल को मैंने कहा इट इज़ द लोएस्ट लेवल ऑफ द डेटा एब्स्ट्रैक्शन. लोएस्ट लेवल का मतलब क्या है कि फिजिकल लेवल पे हमारा ये हम डिफाइन करते हैं कि हाउ द डेटा इज एक्चुअली स्टोर्ड इन द डेटाबेस. सो फिजिकल लेवल पे क्या है, इट कंटेन्स द इंटरनल कॉम्प्लेक्सिटी और ऑल द physical storage details of the database that is stored in the database management system. So physical level defines actually how the data is stored in the database. And then we have the next higher level of data abstraction called the logical level. Logical level हमें ये बताता है कि हमारे database में क्या स्टोर है. सो लॉजिकल लेवल डिफाइंस व्हाट डेटा इज स्टोर्ड इन द डेटाबेस, व्हाइल फिजिकल लेवल डिफाइंस हाउ डेटा इज स्टोर्ड. डेटा हमारा एक्चुअली में किस तरीके से स्टोर्ड है वो हमारा फिजिकल लेवल डिफाइन करता है, और हमारे डेटाबेस में क्या स्टोर है, व्हाट डेटा इज स्टोर्ड इन द डेटाबेस, इट इज डिफाइंड इन द लॉजिकल लेवल. सो वी कैन से दैट कि फ्रॉम मूविंग फ्रॉम फिजिकल लेवल टू लॉजिकल लेवल वी हैव हाइड द इंटरनल स्टोरेज और द फिजिकल स्टोरेज details, and we are only defining what data is actually stored in the database. Moving from logical level to view level, the view level is the highest level of abstraction. View level किसके लिए यूज होता है, हमारे एंड यूजर्स के लिए या क्लाइंट्स के लिए जो हमारे डेटाबेस को एक्सेस कर रहे हैं. तो व्यू लेवल पे हम सिर्फ ये बताते हैं या फिर हम सिर्फ एक वे प्रोवाइड कराते हैं अपने एंड यूजर्स को कि वो हमारे डेटाबेस से इंटरेक्ट कर सके. सो एट द व्यू लेवल देयर इज एन एप्लीकेशन प्रोग्राम थ्रू विच द यूजर कैन इंटरेक्ट विद द डेटाबेस सिस्टम and the user can view the data. So that's why we call the view level is the highest level of data abstraction and physical level is the lower level of data abstraction. So with the help of these 3 levels we are able to abstract or we are able to hide the internal complexity and the physical storage detail of the database system. Next we have data models. अब जो हमने ये डेटा एब्स्ट्रैक्शन में इन 3 लेवल्स की बात करी थी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन तीनों लेवल्स के लिए एक पर्टिकुलर डेटाबेस डिज़ाइन करना पड़ेगा. देखो डेटाबेस तो है ही, यहाँ पे हमारा सारा डेटाबेस किस तरीके से स्टोर है वो एक्चुअल डेटाबेस मेरा यहाँ पे है. यहाँ पे हम एक मेटा डेटा बना रहे हैं और यहाँ पे हम यूज़र को सिर्फ एक एप्लीकेशन इंटरफेस प्रोवाइड करा रहे हैं जिसके थ्रू यूज़र अपनी क्वेरीज को एग्जीक्यूट करा के डेटाबेस को रिट्रीव कर सके. सो फॉर ईच लेवल वी नीड सम डेटाबेस स्ट्रक्चर टू बी डिफाइंड एट ईच लेवल ऑफ दीज 3 database abstraction levels. So this database is defined by the data models. Data model क्या होता है, it is a concept to describe the structure of the database. तो यहाँ पे हम जो database का structure define कर रहे हैं वो 3 level पे define करेंगे, 1 for the physical level, 2nd for the logical level and 3rd for the view level. So for each 3 levels of the data abstraction we have 3 categories of data models. फर्स्ट इज द कंसेप्चुअल लेवल और हाई लेवल डेटा मॉडल. कंसेप्चुअल लेवल और हाई लेवल डेटा मॉडल हम डिफाइन करते हैं फॉर द व्यू लेवल ऑफ द डेटा एब्स्ट्रैक्शन. मीन्स कि एंड यूजर के लिए हम जो डेटाबेस मॉडल प्रोवाइड कर रहे हैं वो कौन सा है, हमारा कंसेप्चुअल लेवल. तो कंसेप्चुअल लेवल पे हमारा जो डेटाबेस का स्ट्रक्चर होगा वो किस फॉर्म में होगा कि यूजर अपने डेटा को किस तरीके से परसीव कर रहा है. सो वी डिफाइन द डेटा मॉडल इन टर्म्स ऑफ एन एंटिटी एंड द रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस एंटिटीज, जिसको हम
कहते हैं एंटिटी बेस्ड और ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा मॉडल. सो वी कैन से दैट दिस कंसेप्चुअल और हाई लेवल डेटा मॉडल इज डिफाइंड फॉर द व्यू लेवल ऑफ द डेटाबेस एब्स्ट्रैक्शन. नेक्स्ट डेटा मॉडल वी हैव इज द फिजिकल लेवल और लो लेवल डेटा मॉडल. फिजिकल और लो लेवल डेटा मॉडल हम डिफाइन करते हैं द लोएस्ट लेवल ऑफ द डेटा एब्स्ट्रैक्शन, दैट इज द फिजिकल लेवल, जिसमें हम ये बताएंगे कि हमारा डेटाबेस एक्चुअली किस तरीके से स्टोर हो रहा है. तो ऑल द डेटा स्ट्रक्चर, ऑल द कॉन्स्टेंट रिलेटेड टू द डेटाबेस स्टोर्ड इन द at the physical level is defined by the physical or low level data model. For the intermediate level of the data abstraction, that is the logical level, we have implementational और representational data model. ये जो हमारा representational data model, implementation data model है, ये lie करता है between the high level and the low level data model. तो ये हमारा क्या बताता है कि किस तरीके से डेटा क्या हमारा डेटाबेस में स्टोर है. तो वो उस चीज़ के लिए हमारा क्या करता है, इम्प्लीमेंटेशन डेटा मॉडल हम डिफाइन करते हैं, सो दैट कि हम तीनों लेवल डेटा एब्स्ट्रैक्शन इंप्लीमेंट करने के लिए तीनों लेवल्स पे हम एक डेटाबेस स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ डेटा मॉडल्स. सो वंस अगेन फॉर द व्यू लेवल ऑफ द data abstraction we have conceptual data model. For the physical level of the data abstraction we have physical or low level data model, and for the logical level of data abstraction we have implementation or representational data model. Next, these are only the categories of the data model. Next we will study what are the types of the data model. So first data model type of the data model is hierarchical data model. Hierarchical data model में क्या होता है, हमारा जो डेटा ऑर्गेनाइज होता है it is in the form of a tree structure. Tree structure like this is the root node and this root can have multiple child. Further this child node can have multiple child, further subchilds. So this hierarchical data model organizes the data in the form of a hierarchy or we can say in the form of a tree. But अगर हम इस डेटा hierarchical डेटा मॉडल की बात करें तो ये क्या कर रहा है, हमारा वन टू मैनी रिलेशनशिप फॉलो कर रहा है. दिस पेरेंट नोड हैज मल्टीपल चाइल्ड, तो वन टू मैनी. फर्दर दिस चाइल्ड हैज many subchilds and this child has many subchilds. तो ये हमारा वन टू मैनी रिलेशन को फॉलो करता है. अगर हम इसके एडवांटेजेस की बात करें तो एडवांटेजेस क्या है, इट इज़ वेरी सिंपल टू इम्प्लीमेंट, कि हम हियररकिकल मॉडल को बहुत इजीली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, एंड इट इज़ सिंपल टू यूज़ एंड इट इज़ हाईली सिक्योर, क्योंकि जो भी हमारा डेटा एक्सट्रैक्ट होगा या एक्सेस होगा वो पेरेंट नोड के थ्रू ही हम एक्सेस कर सकते हैं. हम किसी भी नोड को रैंडमली एक्सेस नहीं कर सकते. सो दैट्स व्हाई इट इज़ सिक्योर एंड एफिशिएंट टू यूज़. बट अगर इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो डिसएडवांटेज क्या होता है कि यहाँ पे जो लिंक आपका एक बार इस्टेब्लिश हो जाता है, सपोज मैंने इस नोड से इस नोड को कनेक्ट कर लिया, तो ये दोनों नोड क्या होंगे, ये जो लिंक है ये क्या होता है, हमारा परमानेंटली इस्टेब्लिश हो जाता है. अगर हम इसको लेटर ऑन मॉडिफाई करना चाहें लिंक को, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मॉडिफाई द लिंक्स दैट इज एसोसिएटेड इन द हियररकिकल डेटा मॉडल. सो इसकी वजह से ये क्या होता है, हमारे जो हियररकिकल डेटा मॉडल का स्ट्रक्चर है उसको बहुत रिजिड बना देता है. ठीक है, इट मेक्स द हियररकिकल डेटा model rigid because the links are permanently established and cannot be modified at a later stage. And second drawback is that कि it cannot handle many to many relationship. Only we have a hierarchy from parent node to child node. तो one to many relation ये follow करता है, but it cannot have many to many relationship. It cannot handle that. So to overcome the drawback of this hierarchical model, we have next network data model. Network data model हमारा एक्सटेंशन है hierarchical data model का. इसमें जो हम डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ अ ग्राफ करते हैं. While in hierarchical data model we manage the data in the form of a tree. ठीक है, तो ग्राफ में क्या होता है, एनी नोड कैन कनेक्ट टू एनी अदर नोड. सो दैट्स वाई इसमें हमारे क्या होंगे, एक चाइल्ड के मल्टीपल पेरेंट्स हो सकते हैं. वाइल इन हियररकिकल डेटा मॉडल एक चाइल्ड का एक ही पेरेंट होता है. सो in this way we with the help of network data model we can handle many to many relationship, जो कि हम hierarchical data model में नहीं कर पा रहे थे. So the advantages of network data model is that first is capability to handle more relationship types and there is a possibility of data independence. But अगर हम इसके disadvantages की बात करें तो it becomes very complex to
हैंडल एंड टू मेंटेन नेटवर्क डेटा मॉडल, क्योंकि नेटवर्क डेटा मॉडल में हमारी कोई भी नोड किसी भी नोड से कनेक्ट हो सकती है एंड देयर आर लॉट मैनी लिंक्स, सो मेंटेनिंग सच अ ह्यूज नंबर ऑफ लिंक्स इज वेरी कॉम्प्लेक्स. सो ड्यू टू दिस कॉम्प्लेक्सिटी नेटवर्क डेटा मॉडल को हम ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाए, हालांकि इसने हमारा हायरार्किकल डेटा मॉडल की प्रॉब्लम्स को ओवरकम करा. सो नेक्स्ट डेटा मॉडल दैट वी यूज इज relational data model. It is most widely used data model that we also use in our day to day lives. Relation data model जो हमारा डेटा को मेंटेन करता है वो हमारा टेबल के फॉर्म में मेंटेन करता है. टेबल्स को हम रिलेशंस भी बोलते हैं. तो टेबल में क्या होती है, हमारी एट्रीब्यूट्स होते हैं जिसको हम कॉलम्स भी कहते हैं एंड हमारी रोज होती हैं जिसको हम टपल्स भी कहते हैं. सो रिलेशनल डेटा मॉडल मेंटेन्स द डेटा इन द फॉर्म ऑफ अ टू डायमेंशनल टेबल्स, इन द फॉर्म ऑफ अ टू डायमेंशनल टेबल कॉल्ड रिलेशंस. तो हम इसको क्या करते हैं, टू डायमेंशनल रिलेशन के फॉर्म में मेंटेन करते हैं. दैट हैज सम एट्रीब्यूट्स जिसको हम कॉलम्स भी कहते हैं एंड रोज विच आर ऑल्सो कॉल्ड एज टपल्स. So here you can see an example of relational data model for a student relationship. We have first relation in which we have three attributes: student name, age, and next relation has subject ID, name and teacher. And we need to link more than one relations with a single table. तो यहाँ पे हमने स्टूडेंट की ID और स्टूडेंट के सब्जेक्ट ID को लिंक करा है कि उसने कितने कि कौन से स्टूडेंट ने किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स ऑब्टेन करे हैं. सो हियर वी कैन लिंक मल्टीपल रिलेशंस ऑल्सो इन रिलेशनल डेटा मॉडल. सो दैट्स अबाउट द रिलेशनल डेटा मॉडल. नेक्स्ट वी विल स्टडी द स्कीमास एंड इंस्टेंसेस.